ईरान पर बड़े हमले जारी हैं। पहली बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, जहां ईरान के कई शहरों पर लगातार हमले हुए हैं। बता दें, इन हमलों में ईरान में पुल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर बड़े हमले किए गए। अब अमेरिका की कहुरिस्तान पुल पर बमबारी, बंदर अब्बास लार रूट पर यह हवाई हमला। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। तो इन हमलों में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से अब इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई रूट है, वो जगह जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर जिस तरीके से ईरान नजर बनाए रखता है, कंट्रोल करता है, उसी पूरे रूट को अब अमेरिका टारगेट कर रहा है। अब अमेरिकी हमले में कहुरिस्तान पुल को तबाह किया गया। जहां अमेरिकी हमलों में पुल कैसे बर्बाद हुआ, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का होर्मुज़गान पर भी बड़ा हमला हुआ। अमेरिका ने एक और पुल को टारगेट किया। अमेरिकी हमलों में पुल को काफी नुकसान पहुंचा। अब होर्मुज़गान बंदर अब्बास जैसे बंदरगाह और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जुड़ा समुद्री नेटवर्क है ये। और ईरान का समुद्री नेटवर्क मतलब तेल, एलएनजी और कमर्शियल जहाजों के लिए इंपॉर्टेंट रूट। क्योंकि यहां से आवाजाही होती है, इसलिए अमेरिका अब सीधे इन्हीं जगहों को टारगेट कर रहा है। अब अमेरिका का ईरान शहर में बड़ा हमला, जहां ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। इन अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। अमेरिकी फाइटर जेट ने बॉम्ब बरसाया। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर। तो अमेरिका का हमला, ईरान में त्राहिमाम, क्योंकि सिविल इंफ्रा को ध्वस्त किया गया है। लगातार छठे दिन हो रहे प्रहार ही आज की बड़ी खबर है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 घायल। ये पहली बार है जब नागरिक ढांचे पर हमले हुए हैं, जिसमें रेल, पुल, अस्पताल, एयरपोर्ट टारगेट किए गए। साथ ही एनर्जी इंफ्रा पर भी बमबारी हुई। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन को बर्बाद कर दिया गया। बुशर नेवल बेस पर तबाही को लेकर खबर है। मकसद साफ है, जहां ईरानी अर्थव्यवस्था को इन हमलों के जरिए अमेरिका बर्बाद करना चाहता है। यहां तक कि सिविल हमलों से ईरान को झुकाना चाहता है। हालांकि ईरान की भी चेतावनी इन हमलों के बाद सामने आ चुकी है, क्योंकि अमेरिकी हमले वॉर क्राइम और विध्वंसक जवाब देने की ईरान की तैयारी। वहीं ईरान के रेलवे स्टेशन पर हमले की एक और तस्वीर। ये बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर बमबारी को लेकर खबर है और अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब गिराए हैं। देर रात हुए हमलों की और तस्वीर। अमेरिका का बुशर पर बारूदी हमला। ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया। एयरबेस पर ही मिसाइल दागी गई। बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहां पर सैन्य और बंदरगाह ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ईरान की ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य क्षमता के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि अमेरिका ने बुशर पर भी हमलों को अंजाम दिया। अब चाबहार, जहां अमेरिका के चाबहार पर अटैक को लेकर खबर। चाबहार पर अमेरिका की बड़ी बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर है। और जिस पैटर्न को फिलहाल अमेरिका अपना रहा है, उससे साफ है कि किस तरीके से उसकी नेवल एसेट्स के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अमेरिका इन हमलों में ध्वस्त कर रहा है। उससे साफ है कि समुद्री हर मार्ग पर, यानी अलग अलग द्वीप पर अमेरिका हमले कर रहा है। अब फिलहाल अमेरिका के ऑपरेशन ब्रिज की एक डिटेल सुना आपके सामने रखते हैं। बंदर अब्बास, यहां पर क्या हुआ? बंदर अब्बास में खमीर लाल मार्ग ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया। यानी उन तमाम मोबिलिटीज के रूट को कट किया जा रहा है, जिसमें साफ है कि किस तरीके से हमले में कलमेटली पुल भी टूट चुका है। कोहरिस्तान, जहां पर लार मार्ग पर 2 पुल टारगेट किए गए। खमीर काउंटी भी एक जगह है जहां केशर रूट पर पुल को ध्वस्त किया गया है। लारिस्तान मारू गांव के पुल पर यह बमबारी हुई है। साथ ही होर्मुज़गान, जहां पर रेलवे ब्रिज पर विस्फोट हुआ है। मकसद साफ है, जहां ट्रेड और सप्लाई लाइन को काटा जा रहा है। अब युद्ध क्षमता को कमजोर करने के लिए लगातार हो रहे इन हमलों के बीच सबसे बड़ी चोट ईरानी अर्थव्यवस्था को पहुंचाने की अमेरिका इन हमलों से कर रहा है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, यही वजह है कि दर्शक समझ सकें, लगातार हो रहे हमलों के पैटर्न को लेकर हम सवाल क्यों करते हैं। दबाव बनाने की कोशिश है, समझ आता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल की बात जब आती है तो
तो ये जो अलग अलग द्वीप है जहां से IRGC और ईरान ऑपरेट करते हैं, यही वजह है कि अमेरिका इन्हें टारगेट करता आया है। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या ये मान लिया जाए कि ये जो शोक सभा के दौरान एकजुटता दिखाई गई थी, लोगों का जो एक मैसेज दिया गया था, आज लोग इन हमलों से सफर करें, इसीलिए इन जगहों को टारगेट किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि जब पिछले समय मतलब फरवरी और मार्च में जंग चल रही थी, उस वक्त अमेरिका में युद्ध के खिलाफ उनके अपने भी लोग थे, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम था। लेकिन जब अमेरिकी जनता, अमेरिकी राजनीतिक दलों ने ये देखा कि कैसे करोड़ों लोग अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक के समय विदाई दे रहे हैं और उन सब के मन में जो है अमेरिका विरोधी भावना कैसी है, तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कैश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि देख लो, ये है असली ईरान जिसके लिए अमेरिका में आंसू बहाए जा रहे थे या बाकी दुनिया में लोग, मानवाधिकार के समर्थक लोग रोए जा रहे थे। ये असली ईरान है, इससे आप कैसे डील करोगे? और यही उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात हुई। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास बॉम्बिंग करेंगे, वो मास बॉम्बिंग नहीं करने जा रहे। लेकिन वो बॉम्बिंग क्या कर रहे हैं? वो बॉम्बिंग कर रहे हैं मिलिट्री साइट्स को, जिसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी, और इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि ईरान का जो रिजीम है, ईरान की जो सत्ता है, वो घुटने पर आए, ऐसा अमेरिका का मानना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 10-20 पुल या बंदरगाह या एयरपोर्ट के टूटने से, खत्म हो जाने से ईरानियन रिजीम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने घुटने टेकेगा।